जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, रोज़ आपको रात को 8 से 9 के बीच में पुरानी संगत का सत्संग सुनने को मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग का अपडेट मिलता रहे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी गुरु जी को बहुत-बहुत प्यार करते हैं। अपने परमपिता, अपने गुरु जी को पाना चाहते हैं, हमेशा-हमेशा के लिए। परंतु संगत जी, गुरु जी के प्रति जो प्यार हम जगाना चाहते हैं, वो प्यार पहले हमें अपनों के प्रति जगाना होगा। हमें वही प्यार, वही स्नेह गुरु जी के बनाए हुए बंदों को देना होगा। गुरु जी के बनाए हुए इस संसार को देना होगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? तो इसका जवाब हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग भी बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुनें और पूरा सुनें। और संगत जी, हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। और अंकल का हम पहले भी एक सत्संग शेयर कर चुके हैं। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में लिखा था कि मुझे अक्टूबर 2022 में थ्रोट कैंसर था। रेडिएशंस की वजह से मेरे गले में ऑपरेशन से होल करके रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब डाली हुई थी। 2023 के तीसरे सप्ताह में हम दिल्ली छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर आने वाले थे और एक पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने उदयपुर जाना था। रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन संगत जी, अक्टूबर 2023 में पहले सप्ताह में एक तितली यानी एक बटरफ्लाई सुबह हमारे आसपास, घर के आसपास 2 चक्कर लगाए पहले, फिर वह सोफे पर, फिर ज़मीन पर काफ़ी देर तक बैठी रही और अचानक उसकी हलचल बंद हो गई। उसी दिन से हमारे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे तेज़ बुखार आया और पेट में दर्द होने लगा। उसे दवाइयों से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, यहाँ तक कि हमारे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की भी नौबत आ गई थी। हम घबरा गए और गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप बेटे के तकिए के नीचे रखा और गुरुजी का मंत्र जाप चालू रखा। संगत जी, सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। और जी हाँ संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमारे कष्ट ले लिए थे। गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और हमारे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम दिल्ली छतरपुर गुरुजी की ब्लेसिंग लेने बड़े मंदिर आए और पारिवारिक कार्यक्रम में सही समय पर सम्मिलित होने में भी सफल हो सके। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी का सुनेंगे और वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी दिनों से अपना सत्संग शेयर करने को बोल रहे थे। आज मैं अपना पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2020 से जुड़ी हूँ, पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे कि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझ पे पिछले जन्म से है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक काम बनते आए हैं, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती थी। वो काम में बनते थे जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा ये पहला सत्संग है और यह सत्संग मेरा अपना घर लेने का और गाड़ी लेने का है। संगत जी, मैं 2020 में नोएडा शिफ्ट हुई, तब तक मैं गुरुजी की महिमा से अनजान थी। हम बहुत टाइम से गाड़ी लेने का सोच रहे थे, पर पैसों की तंगी से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। 7 जुलाई को हमने गुरुजी का घर पर ही सत्संग किया, प्रसाद में कड़ा प्रसाद और कुछ टॉफ़ीज़ रख ली और कुछ भजन चला के ध्यान लगाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद से चीज़ें ऐसे चेंज हुई कि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। क्यों और कैसे होता जा रहा है, हम सब गुरुजी की महिमा से पूरी तरह से अनजान थे। अचानक मैंने अपने अंकल जी से बोला कि हम नोएडा तो आ ही चुके हैं, क्यों ना थोड़ी देर पर आपकी मौसी जी का जो घर है, वो वह जो रेंट पर देते हैं गाज़ियाबाद में, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएँ। और संगत जी, हम 1 ही हफ्ते में वहाँ शिफ्ट हो गए। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, गुरुजी की कितनी मेहर थी हम पर। गुरुजी की कृपा से 1 साल में ही हमने गाड़ी ली, दूसरे साल में हमने उनकी मौसी जी का घर खरीद लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब हमने गाड़ी ली, तब हमें यह एहसास हो गया था कि यह सब कुछ गुरुजी की महिमा है। आप यकीन नहीं करोगे कि सब इतना अच्छा होता चला गया, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हर पल शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर, आपकी बख्शीश का लाख-लाख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और गुरुजी की आज्ञा से बहुत जल्द ही अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से सिमरन आंटी का सुनेंगे।
जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत के आगे सत्संग कहते हुए मुझसे अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ जिसे गुरु जी महाराज की कृपा ने मूल्यवान बनाया है। मेरे जीवन की अनगिनत परेशानियाँ मेरे गुरुपा ने ही दूर की है। संगत जी, मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले ही खुद से जोड़ लिया, परंतु मैं ही समझ नहीं पा रही थी। माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा गुरुपा। संगत जी, ये साल 2019 की बात है जब मैंने अपने ऑफ़िस में एक पेन पर गुरुजी का स्वरूप देखा था। तब तो मैं गुरुजी से इतना भी नहीं गुरुजी को इतना भी नहीं जानती थी, बस इतना पता था ये भगवान की तरह पूजनीय हैं, इसलिए मैंने उस पेन को एकदम साफ जगह पर रखा, जहाँ पर मैंने बाकी सभी पेन रखे हुए थे। बस ऐसे ही कुछ टाइम बीता और फिर जब गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आता, मैं नतमस्तक होके झुक जाती और फिर कुछ समय के बाद हम सब पूरी फैमिली कालका जी के मंदिर गए। मैं पहली बार कालका जी के मंदिर गई थी, वहाँ लाइन बहुत लंबी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लाइन में 2 आंटी जी एक-दूसरे को शायद जानती भी नहीं थी और लाइन में चलते हुए उनमें से एक आंटी को मोर के दर्शन हुए। और संगत जी, उनके साथ जो दूसरी आंटी थी, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, तो वह पत्थर पर खड़े होके देखने की कोशिश करने लगी, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो रहे थे। माफ़ करना संगत जी, उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि मोर के रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं और वह दोनों आंटी गुरुपा की ब्लेसिंग्स और उनसे जुड़े सत्संग शेयर करते हुए चल रही थी। मेरा मन खुद ब खुद चला गया और मैं अपने आप गुरुपा की ओर खिंचती चली गई। संगत जी, वही लाइन में एक और आंटी थी जिनके अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और जो दोनों आंटी गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही थी, उन्होंने गुरुपा की महिमा बताई, उनको सत्संग सुनाया, लाइन में चलते हुए और संगत जी, मैं उनके साथ-साथ चल रही थी, उनका सत्संग सुनते हुए और फिर गुरुपा की संगत का जो 2 आंटियाँ बोल रही थी, उनमें से एक आंटी ने उन लेडी को गुरुपा का स्वरूप दिया और उन्होंने कहा कि ये पॉकेट स्वरूप मुझे बड़े मंदिर में ब्लेस हुआ था। तब से मेरे बैग में ही है। गुरुजी ने शायद आपके लिए ही मुझ तक पहुँचाया होगा और उन्होंने कहा कि गुरुपा के स्वरूप के आगे एक छोटे से ग्लास या लोटे में जल भरकर रख देना और उस जल को पूरे विश्वास के साथ गुरुजी का ध्यान करके अंकल को पिलाना और सभी पूरे परिवार में पिलाना। अंकल जल्दी ठीक हो जाएँगे और जल पिलाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना। और संगत जी, मैं वही लाइन में उनके साथ चलती रही और उनका सत्संग सुनती भी रही। हमने वहाँ दर्शन किए और अपने-अपने घर की ओर आ गए। और संगत जी, समय बीता और वही पेन जिस पर गुरुजी का स्वरूप था जो मैंने अपने ऑफिस में रखा हुआ था, मैं रोज़ गुरुपा के आगे नतमस्तक होती। उनके आगे शीश झुका देती, पर संगत जी, तब भी मैं उस समय गुरुजी से जुड़ी नहीं हुई थी। पर संगत जी, ऐसे समय बीतता चला गया, मेरे ऑफिस के एक मैनेजर ने मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही सत्संग हो रहा है, तुझे वहाँ जाना चाहिए और समोसा प्रसाद मिलेगा। और संगत जी, मैं चाय और समोसा के लालच में सत्संग में पहुँच गई। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं उस वक़्त मैं बिल्कुल गुरुजी से अनजान थी। संगत जी, मुझे सत्संग में जल प्रसाद मिला, मैंने थोड़ा पिया और प्रसाद बचा दिया। तब मुझे एक सेवादार ने आकर कहा कि जल प्रसाद पूरा ख़त्म करना है। उस वक़्त संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी का प्रसाद हमें पूरा ख़त्म करना होता है। माफ़ करना गुरुपा, और ये सत्संग भी आज मैं अपने गुरुपा के सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ। उनकी मर्ज़ी से ही सुना रही हूँ। मुझे पता नहीं था ये सत्संग इतना लंबा हो जाएगा, पर जैसे गुरुपा की इच्छा, मैंने सत्संग में चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद भी ख़त्म किया। मैंने वहाँ दरबार में गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी संगत जी कि मैं पहली बार ये सब देख रही थी और मन ही मन गुरुपा के दर्शन कर रही थी। गुरुजी पे पूरी मैं सुन रही थी, गुरुजी पे पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, पूरा समर्पण भाव रखना चाहिए, तभी गुरुजी की कृपा हम पे बरसती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं 17 साल की हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मेरी मम्मी ने मुझे कई बार कहा है कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनूँ, उनका मंत्र जाप करूँ, पर उस वक़्त मेरा भगवान या गुरु में श्रद्धा बहुत कम थी। मैं पीजी में रहती हूँ और वहाँ पर मेरी एक रूममेट रहती है। मेरे साथ जो पंजाबी है वह गुरुजी से भी जुड़ी हुई है। शायद वह लगभग गुरुजी से 10 साल से जुड़ी हुई है। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। हालाँकि मेरे घरवालों ने भी मुझे बता रखा था गुरुजी के बारे में, तो मैंने उससे कहा कि जब तुम अपने घर जाओ तब मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट लेकर आना, और वह लेकर भी आई। मेरे घर पर मेरी मम्मी, मौसी सब लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी के चमत्कार के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने सबको गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया। एक दिन मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी चमत्कार अब तक सुने हैं, जिस दिन मेरे साथ भी होगा उस दिन मैं आपको मानना शुरू कर दूँगी।
और गुरुजी ने ऐसा किया। मुझे मेरे एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मुझसे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तभी मेरी मम्मी ने और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ तो कीजिए। तभी मम्मी का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कटोरी में मूँगफली गुरुजी के सामने रखूँ, ताकि गुरुजी उन्हें ब्लेस कर सकें और मैं अपने एग्ज़ाम के दिन मैं मूँगफली खाकर चली जाऊँ। और मैं ऐसा करती भी थी और गुरुजी की कृपा से मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो गई। गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार पीकॉक और कबूतर के रूप में दर्शन दिए और जब भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाती तो गुरुजी ने कई बार मुझे कबूतर के रूप में आकर मुझे उठाया भी है। गुरुजी कबूतर के रूप में आकर मेरी खिड़की को ज़ोर-ज़ोर से खटखटाकर मेरी नींद खोल देते थे, जिससे मैं कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं होती थी। यह है मेरी लाइफ़ के गुरुजी के सत्संग जिन्होंने मुझे काफ़ी बार ब्लेस किया और मुझसे कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी संगत का सुनेंगे। वह एक अंकल हैं, वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अभी 11th क्लास में हूँ और दिल्ली में रहकर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। गुरुजी को मैंने पहली बार 9th क्लास में देखा था। एक छोटी बच्ची ने उनका लॉकेट ज़रूर पहना हुआ था। उस बच्ची ने मुझसे खुद से आकर पूछा कि आप तो गुरुजी को जानते होंगे? पर तब मैं कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। मैंने फिर भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़े। उसके बाद दिल्ली आने के बाद 3 से 4 महीने के बाद जब मैं अपनी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी जेईई का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा था, तभी मुझे सारी होप नज़र आ रही थी और लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले और मैं एक टॉप कोचिंग क्लास में एक अच्छे बैच में 3rd पर भी आया। पर उसके बाद सब कुछ ऐसे लगने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उन्हीं दिनों मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, जो कि उन्हें मेरी मौसी से पता चला था, क्योंकि मेरी मौसी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। शुरुआत में तो मैंने मन से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी हमारा परिवार एक जगह धोखा खा चुका था। हालाँकि मुझे पता था कि गुरुजी ऐसे नहीं हैं, पर तब भी मेरा मन नहीं मान रहा था, किसी पर भी भरोसा करने का, जिसके लिए मुझे प्लीज़ गुरुजी माफ़ करिएगा। संगत जी, असल में गुरुजी ने मुझे दिल्ली में बहुत बार मोर और कबूतर रूप में दर्शन दिए थे। जब मैं गुरुजी को नहीं जानता था, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे दिन बहुत अच्छे जाने लगे और गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा भी की। एक बार जब मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल जा रहा था, तब हमने मेट्रो पकड़ी और फिर एक ऑटो करवाई। ऑटो वाले भैया ने कहा सबके 80 होंगे। हम 3 थे, इसलिए मान गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो भैया ने कहा कि 2000 रुपए तक लेकर आएँ। और वो भैया हमें 2001 रुपए वापस करके चले गए। बेशक गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं और अब मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ। गुरुजी ने मुझे 2 पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस किए हुए हैं। संगत जी, कई बार गुरुजी से बात करते समय उनके स्वरूप से मुझे गुरुजी हिलते हुए नज़र आते हैं, मानो वो सिर हिलाकर हाँ कर रहे हों। गुरुजी ने कभी शिव रूप में दर्शन नहीं दिए, मेरी मम्मी और मौसी को दिए हैं। संगत जी, एक बार जब मैंने अपनी आँखें बंद की और यही सोच रहा था कि गुरुजी के दर्शन के बारे में, तब अचानक से गुरुजी नज़र आए और बिल्कुल उसी रूप में दिखे जिस रूप में महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए थे। कई बार लगता है कि शायद ये मेरी कल्पना होगी, पर गुरुजी किस रूप में दर्शन दे दें, कौन जानता है। गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया है और इस सब के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। आचार्य रमाना एक महान संत थे। दूर-दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज और सरल रीति से वह उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य बनने का कारण है कि मैं परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ। तब आचार्य ने कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है। परंतु मुझे एक बात बता कि क्या तुझे तेरे घर के किसी भी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता-पिता या भाई-बहन पर स्नेह आता है? युवक ने नकारते हुए कहा कि मुझे किसी पर तनिक मात्र भी कोई स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है। यह सब मिथ्या माया जाल है। तो इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है।
तुझे जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। यह सुनकर युवक स्तंभ हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर-उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जाओ। पर आप तो इनकार कर रहे हैं। आचार्य ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, ज़िंदगी में तूने जो लोग तेरे इतने निकट रहे हैं, तूने उनसे प्रेम किया होता, तो मैं तुझे इसको विशाल रूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुँचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए। तो पत्थर जैसे कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ, यदि बीज ही नहीं है तो? वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? कहानी का सार यह है संगत जी, कि अगर जिसने अपने निकट के भाई बंधु अपनों से प्रेम नहीं किया, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हृदय में प्रेम होगा ही नहीं, तो ईश्वर तो क्या, इस संसार में किसी से लगाव नहीं हो सकता। अगर हम अपने गुरु जी को के बनाए हुए बंधनों से प्रेम नहीं कर सकते, तो गुरु जी से कैसे कर पाएंगे? इसलिए संगत जी, हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण रूप से अपने आसपास के सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए। अपनों से प्रेम करना है और हर उस मनुष्य से प्रेम करना है जिसे गुरु जी ने बनाया है, जिसे ईश्वर ने बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।